रिकॉर्डिंग मोबाइल उसमें बनता है हाँ, समझ में आया? हेलो, सब है ना? देखिए क्या कहते हैं, क्या कहती हैं गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपके उपदेश, आपके ज्ञान के योग्य नहीं हैं। कहाँ हम बेचारी अबला, कहाँ ब्रह्म ज्ञान, उसको हम क्या जाने, पर हम परम ब्रह्म का ध्यान कैसे करें, कैसे ध्यान धराएं, हम कैसे उस परम ब्रह्म का ध्यान रखें। ते मूंदन नैन कहत हो हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव, तुम उन आंखों को, उन नेत्रों को मूंदने को कह रहे हो जो क्या है, जो कि जिस नैनों में हमेशा, जिन नेत्रों में हमेशा मेरे प्रभु की छवि बसी रहती है, उन नेत्रों को तुम हमें मूंदने के लिए कह रहे हो। हरि मूरत जिन माही, हरि की मूर्ति जिन नेत्रों में बसी हुई है, उन नेत्रों को तुम मूंदने के लिए कह रहे हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमसे सुने न जाही। अब मधुकर से, मधुकर माने भौरा, भौरे से कहती हैं, भौरे को साक्षी मान करके, भौरे को प्रत्यक्ष गवाह मान करके कहती हैं कि ऐसी कपट भरी बातें, कथा कहानी मुझसे सुनी नहीं जाएंगी, हमते सुनी न जाएंगी। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाएंगी। कहती हैं गोपियां, कहती हैं मधुकर को साक्षी मान के, भौरे को साक्षी मान करके, हे भौरा आप, हे भौरे आप मेरे प्रेम के साक्षी हैं, आप हम सबके प्रेम के साक्षी हैं। ऐसी कपट भरी बातें, ऐसी कपट भरी कथा हम लोगों से सुनी नहीं जाएंगी। श्रवण चीर सिर जटा बंधाऊं, ये दुख कौन समाई। अब तुम कहते हो कि योगिन बन जाओ, हैं? कान चीर करके, श्रवण माने कान, कान चीर करके कुंडल पहन लो और सिर जटा बंधाओ, और सर पे लंबे लंबे बाल बढ़ा करके जटा बांध लो। ये दुख कौन समाए, ये कान चिरवाने का और लंबे जटाओं का भार कौन सहेगा, ये दुख कौन सहेगा, कहाँ समाएंगे हम। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। कह रहे हैं हे उद्धव, आप कह रहे चंदन तज माने त्याग दो, चंदन को त्याग दो और भस्म को अपने शरीर में लपेट लो। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। यह विरह की जो अग्नि है, योग की अग्नि है, यह हम लोग को बहुत ही ज्यादा डस रही है, सता रही है। फिर से एक बार चंदन तज अंग भस्म बतावत। हे उद्धव, तुम कहते हो कि अपने उद्धव, जो हमारे उद्धव चंदन के समान हैं, उनका त्याग कर दो और अपने शरीर में साधुओं की भांति भस्म को लपेट लो। ये विरह अनल अति दाही। हम लोग पहले से भी योगी हैं, विरह की अग्नि में जल रहे हैं। ये विरह अग्नि और भी हम लोगों के लिए कष्टकारी है। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सौ तो है अपमाही। कहते हैं जोगी जो जोग करते हैं, भ्रम में पड़ करके क्या करते हैं, जाहि लग भूले, जब तक भूलते हैं, जब तक कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। सौ तो है अपमाही, वो तो क्या है, भूल जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये एक अपमानित बात है, अपमान की है। सूर श्याम तय न्यारी न पलथिन, ज्यों घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम तय न्यारी न पलथिन, ज्यों घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव, हम सब गोपियां श्याम के एक पल, एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं है, वो हमसे अवश्य दूर हैं। हम सशरीर
दूर हैं, लेकिन मन से हम लोग एक पल के लिए भी दुखी नहीं हैं। क्या कहते हैं गोपियां उद्धव से, हे उद्धव, गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, हम अपने श्याम से एक पल के लिए, न्यारी माने अलग, पल क्षण माने एक पल एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है। जिस प्रकार से जो घटते परछाई, घट मीन शरीर, जैसे शरीर से अपनी ही परछाई, शरीर की परछाई एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हम सब अलग नहीं हैं। सरल है, आ गया है, बताइए। यस मैम। सबको यस मैम। आगे चले। यस मैम। कह रहे हैं लड़काई को प्रेम कहाँ अल कैसे छूटत, लड़काई को प्रेम कहो अली, अली मीन्स भ्रमर, भौरा, कैसे छूटत। बचपन का प्यार, बचपन का प्रेम कहो हे भौरे तुम ही बताओ, हे भौरे तुम ही बताओ कि ये बचपन का प्रेम है कैसे छूटेगा। बताओ, हम सब बचपन से ही कन्हैया जी के साथ हैं, कन्हैया जी का प्रेम कैसे छूटेगा। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, अंतर्गत लूटत कहते कहाँ तक इस ब्रजनाथ अर्थात कन्हैया के चरित्र का वर्णन करूं, कि कहा कहो ब्रजनाथ चरित, चरित्र माने चरित्र, कहाँ तक इस ब्रजनाथ, ब्रज के मालिक अर्थात कन्हैया जी के चरित्र का वर्णन करूं। अंतर्गत जो हृदय को ही लूट लिया, जिसने हृदय को ही लूट लिया है और अपनी बाल लीलाओं से, अपनी लीलाओं से हमारे सबके हृदय को, हम गोपियों के हृदय को लूट लिया है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। कह रहे हैं कि कैसे है, उनकी विशेषता बता रहे, कैसे मैं भूलूं, गोपियां कहती हैं हम सब कैसे भूलें। वह चितवनी, चितवन माने तिरछी दृष्टि से देखना, वह उनका तिरछी दृष्टि से देखना, वही चाल मनोहर, मन को हरने वाली चाल, फिर वह मुस्कानी मंद ध्वनि गावनी, और वही मुस्कुराहट, वही पुरानी मुस्कुराहट और मंद ध्वनि में, मंद आवाज में, धीमी आवाज में उनका गाना। फिर कहते हैं चरण कम, सॉरी एक लाइन बच गया, नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। नटवर ने मतलब छद्म वेश बना लेना है, नटवर वेश माने तरह तरह के वेश बदल लेना। नंद नंदन को, नंद पुत्र सॉरी नंद बाबा नंदन पुत्र, उस नंदन, उस नंद बाबा के पुत्र अर्थात कृष्ण का छलिया के वेश में आना। वह विनोद वह बनते आवनी, वह मतलब छलिया का वेश बना करके हंसी मजाक करना और वह वापस वन से लौट कर आना, हम सब कैसे भूल जाएं। वही सब दृश्य मुझे हम सबको याद आता है। फिर से देखिए, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, भौरे को संबोधित करते हुए कहती हैं, भौरा है सामने प्रत्यक्ष गवाह मान करके कहती हैं, हे भौरे तुम ही बताओ बचपन का प्रेम कैसे छूट जाए। बचपन का प्रेम है, हम सब और कन्हैया जी साथ में पले बढ़े हैं, उस प्रेम को हम सब कैसे छोड़ दें या कैसे छूट जाए। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत, क्या कहें उस ब्रजनाथ का, यानी ब्रज के मालिक, ब्रज के नाथ के चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जिसने हृदय को ही लूट लिया है, जो बिल्कुल हृदय तक समाया हुआ है और हृदय को लूट लिया है। वह चितवनी वह चाल मनोहर, सॉरी हाँ ये वह चितवनी, वह उनका देखना, वह
तिरछी दृष्टि से उनका देखना और वह उनकी मन को हरने वाली चाल तथा वह विनोद, वह उनका हंसी मजाक करना और वही दृश्य वन से वापस आने वाला दृश्य, ये सब दृश्य को हम सब गोपियां कैसे भूल जाएं। फिर कहते हैं नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवानी। नटवर वेश माने छद्म वेश, छलिया का वेश, वही छलिया का वेश नंद बाबा के पुत्र का छलिया का वेश बना करके हम सबसे विनोद हंसी मजाक करना और वह वन से वापस आने के दृश्य को हम सब कैसे भूल जाएं। वही चलचित्र की भांति सामने घूम रहा है। चरण कमल की सोह करत हो यह संदेश मोहि विश्व सम लागत। कह रही हैं मैं उनके कमल के समान चरणों की, मैं यानी हम सब उनके कमल के समान चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ यह संदेश, जो संदेश आप देने आए हैं हे उद्धव, जो संदेश आप देने आए हैं हम सबको विष के समान, जहर के समान लग रहा है। फिर सूरदास पल मोहि न बिसरति मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से पल मोहि न बिसरत, बिसरत माने भूलना, एक पल के लिए मुझे, एक भी पल के लिए मुझे वह कन्हैया का सांवला सलोना रूप बिसरता नहीं है, भूलता नहीं है। मोहन मूर्ति, वही मोहन कन्हैया जी की मूर्ति, और यानी सोते जागते उठते बैठते जब देखो तब वही कन्हैया जी की मूर्ति एक पल के लिए भी हम सब भूल नहीं पाते हैं। बताइए, जल्दी बताइए, किसको क्या नहीं आया? मैम चरण कमल की, मैम चरण कमल वाली लाइन एक बार और बता दीजिए। यस मैम उसके ऊपर वाली और चरण कमल वाली और बोलो तो मैम, उसके ऊपर वाली भी नटवर वेश। अच्छा ठीक, बता रहे हैं, पानी पी ले थोड़ा। नटवर वेश, नटवर माने छद्म वेश, छलिया का वेश, छद्म वेश नंद नंदन को, नंद नंदन को मतलब नंद नंदन, नंद बाबा, नंदन मीन्स पुत्र, नंद बाबा का वह छद्म वेश यानी छलिया का रूप, वही विनोद करने के स्वभाव यानी विनोदी स्वभाव, हंसी मजाक करने का स्वभाव, और वही दृश्य, कौन सा दृश्य? वन से गाय चरा करके वन से वापस लौटने का दृश्य हम सबको याद आ रहा है। फिर तुम कहते हो भूल जाओ, उद्धव से कहती हैं कि तुम कहते हो भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते जब साक्षात सगुण ब्रह्म हमारे पास में है। फिर कहते हैं चरण कमल की सौ, सौ माने कसम, करत माने करती हूँ, माने हम सब हैं करती हूँ। गोपियां कहती हैं मैं कन्हैया जी के कमल के समान चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ यह संदेश मोहि विश्व सम लागत। ये हे उद्धव जो आप यह संदेश दे रहे हैं, हे उद्धव जो आप यह संदेश दे रहे हैं हम सबको विष यानी जहर के समान लग रहा है। आ गया? सूरदास पल मोहि बिसरत नाहि, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि सोवत जागत को आगे ले आए। सोवत जागत माने सोते हुए जागते हुए हर समय मोहन की मूर्ति, कन्हैया जी की मूर्ति, छवि एक पल के लिए भी हम लोग भूल नहीं पाते हैं।
आया? यस मैम। आगे चलें? यस मैम। सबको आगे आना जितने बैठे हैं, क्लास ले रहे हैं? देखिए आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। ये वाला पद्यांश जरा अच्छी तरह से समझिएगा, ना आए फिर पूछिएगा। ये वाला पद्यांश थोड़ा सा अगर समझ जाएंगे तो कुछ भी कठिन है, नहीं समझेंगे तो थोड़ा कठिन है? पेंसिल और बुक। पेंसिल ले लीजिए, जो मीनिंग बताते जाए तुरंत लिखिए। गोपियां उद्धव को उलाहना दे रही हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव को उलाहना देते। एक बार फिर हम रिमाइंड करा रहे हैं कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से यह पद्यांश लिया गया है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत, भ्रमर भौरे गीत से यह पद्यांश लिया गया है। इनके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। वह जब गोपियां प्रसंग में जब उद्धव गोपियों को आकर के संदेश देते हैं, तब गोपियां उनके उत्तर में क्या कहती हैं, उस समय का वर्णन है। गोपियां कह रही हैं, कहत कत परदेसी की बात। किस परदेसी की बात कर रहे हो? हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? कहत कत परदेसी की बात। हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? मंदिर अरध अवध बधि हमसो, हरि आहार चली जात। मंदिर, मंदिर देखिए बहुत समझिएगा, यही समझने वाली चीज है। मंदिर यानी घर, मकान, मंदिर। अरध माने आधा। समझ, पहले सिंपल मीनिंग बता रहे हैं। अरध अवधि समय, बधि कह हमसो, हमसे। हमसे क्या कहते कहते? अब यहाँ पे मंदिर का आधा क्या मतलब रखता है? मंदिर का आधा कोई समय नहीं, मंदिर का आधा यानी आधा भाग। मंदिर का आधा, एक मकान है उसका अंदर आधा कर दिया तो 1 पार्ट 2 पार्ट हुआ, तो 1 पार्ट यानी आधा भाग है। मंदिर का यानी मकान का आधा भाग यानी कि एक पक्ष, अर्थात 15 दिन। बहुत समझने वाली चीज है, यहाँ पे बहुत धीरे समझाएंगे, हैं? समझे? मंदिर माने मकान, मंदिर, अरध माने आधा। अब अपने मन में कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि मंदिर का आधा भाग, मतलब उसका आधा भाग, 1 पार्ट है, आधा हाफ पार्ट, 1 पार्ट का हाफ पार्ट, तो आधा भाग। फिर अवधि समय, सॉरी अभी पहले इसको समझते हैं। आधा भाग, आधा भाग तो एक माने एक पक्ष, आधा पक्ष। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। एक महीने में हिंदी तिथि के अनुसार 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, समझ रहे हैं? तो उसका एक पक्ष अर्थात दोनों पक्ष 15-15 दिन के होते हैं, अर्थात 30 दिन है। तो एक पक्ष यानी 15 दिन। समझ में आया? बोलिए हेलो। यस मैम। यस मैम। 15 दिन का समय। बद, बद माने कह करके शर्त कर हमसो, 15 दिन का समय, 15 दिन में हम वापस लौट आएंगे, ये कहकर गए थे। 15 दिन में हम वापस लौट आएंगे, ये कहकर गए थे। फिर कहते हैं हरि आहार चली जात। हरि, हरि माने सिंह, हरि माने सिंह, शेर। आहार, हरि का आहार क्या होगा? हरि का आहार क्या होता है? हरि का भोजन क्या होता है? यानी सिंह का भोजन क्या होता है? जल्दी बताइए, किसी को नहीं मालूम? मांस। हरि में सिंह, शेर, शेर का भोजन, असली भोजन, मुख्य भोजन तो मांस होता है ना, मीट जिसको कहते हैं।
इतनी सी बात नहीं आती है, पढ़ाना बेकार है तुम लोग को, है। हरि आहार यानी मांस, और यहाँ हरि का भोजन मांस। मांस से तात्पर्य यहाँ मास से है। मास यानी महीने से, मंथ से। मास से तात्पर्य क्या है? महीने से यानी मंथ से। तो कह रहे हैं 15 हरि आहार यानी एक मास व्यतीत होता जा रहा है। 15 दिनों के लिए हमसे कहकर गए थे, हम सबसे कहकर गए थे, लेकिन एक महीना बीतता जा रहा। हरि आहार चली जा रहा, माने एक मास बीतता जा रहा है। अब दूसरी लाइन, शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हरि रिपु कीन्हो घात। शशि रिपु माने, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, बरस माने एक युग, सूर रिपु जुग। सूर का दुश्मन का, चंद्रमा का दुश्मन कौन है? सूर्य। चंद्रमा का दुश्मन सूर्य है। क्यों? कि वह जल्दी से उजाला या गर्मी फैला देता है। और सूर्य यानी सूर्य का रिपु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग। जो कह रहे हैं शशि यानी चंद्रमा का रिपु सूर्य, और सूर्य का रिपु चंद्रमा। ये सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा लिया जाएगा। सूर्य और चंद्रमा युगों के बराबर लगता है। एक दिन सूर्य का उदय होना, एक दिन चंद्रमा का उदय होना, एक एक दिन का, ये एक युगों, इन दोनों पलों के बीच में, घंटों के बीच ये समय एक युग के बराबर लगता है। तो ऊपर से ये युगों के बराबर, एक मतलब एक दिन रात, यहाँ पे दिन रात भी कह लेंगे क्योंकि सब होता है तो दिन हो जाता है। कहते हैं कि एक दिन रात एक युगों के बराबर लगता है। हर रिपु कीन्हो घात। हर माने शंकर, हरि नहीं है, हर में शंकर भगवान, शंकर का शत्रु, शंकर भगवान का शत्रु अर्थात कामदेव। समझिएगा, शंकर का शत्रु अर्थात कामदेव कीन्हो घात। यहाँ कहती है गोपियां कि यहाँ पर तो एक दिन और एक रात युगों के बराबर लगता है। कैसे लगता है? एक युग बीत गए हैं। ऊपर से हम खुद ही वियोगिन हैं, ऊपर से यह कामदेव और भी अपने बाणों से हम सबको आघात पहुंचाता है, और ऊपर से यह कामदेव, शंकर का शत्रु कामदेव हम सबको आघात पहुंचाता है। फिर देखिए ये वाली लाइन और भी है, मग पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अगुलात, अकलात। मग पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अगुलात। मग नक्षत्र होता है, मघा एक नक्षत्र होता है, और मग पंचक नक्षत्र होते हैं ना 12, और मघा का 5वां मतलब 1 2 3 4 5th नंबर पे मघा नक्षत्र का 5वां क्या होता है? चित्रा। मघा नक्षत्र का 5वां चित्रा होता है। यहाँ क्या है? चित्त से मतलब है, चित्त माने हृदय से मतलब है। समझिएगा, मघा नक्षत्र का 5वां चित्रा, चित्रा समझिएगा। बिल्कुल अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए। मघा नक्षत्र का 5वां चित्रा यानी चित्त, मन ले गयो सांवरो। वो तो पहले से ले गया है, वह तो हमारा पहले से ले गया है। हम लोग का चित्त मन तो पहले से ले गया है। ताते अति अकुलात, इसी कारण ताते इसीलिए अति अकुलात या बहुत ही ज्यादा बेचैन है।
है, कह रहे हैं हम लोगों का मन तो हमारा कन्हैया पहले से ही ले गया है। मन हम लोग का हम लोग के पास है ही नहीं, दिल है ही नहीं, इसी कारण यह और भी बेचैन है। फिर देखिए, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब भात। नखत वेद ग्रह जोर कर, नखत, नखत को जोड़ दो, वेद को जोड़ दो, ग्रह को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब नखत यानी नक्षत्र 22 जोड़िएगा 22, वेद 4, 22 और 4, बताइए, बोलते जाइए आप लोग भी। 22 एंड 4 26 26। और ग्रह कितने होते हैं? 9, 12 सॉरी 9, 12 कितने हो गए? कितने हो गए जोड़िए? गलत हो गया है? नहीं समझ में आया। नखत वेद 26 बाय 1 मिनट रुक जाइएगा। सॉरी, नखत, सॉरी एक चीज भूल गए थे। नखत कितने होते हैं? 27, सॉरी भूल गए थे। नखत कितने होते हैं? 27 यानी 27। और वेद 4 कितने हो गए? 31। नखत यानी नक्षत्र 27, 27, वेद 4 कितने हो गए? 31। और ग्रह 9, ग्रह 9, तो कितने हो गए? 31 एंड 9 40 हुए। और इनको जोड़ दिया गया, मतलब नखत को जोड़ दिया, वेद को जोड़ दिया और ग्रह को जोड़ दिया। नखत 27, 27, वेद 4, 4, ग्रह 9, जोड़ कर दिया गया, अर्ध करी, और इनको आधा कर दिया गया। बोलते जाइए ना। तो अर्ध करने से, आधा करने से कितना हुआ? 20 यानी हिंदी में 20। 20 यानी हिंदी में 20। 20 से मतलब यहाँ विष से है, विष मतलब पॉइजन से है, जहर से है। समझ में आया? अर्ध करी सोई बनत, वही सोई बनत अब खात, वही अब लग रहा है कि वही हम सब खा ले। सोई बनत अब खात अर्थात विष हम सब खा ले। फिर से देखिए, नखत 27, वेद 4, ग्रह 9, इन दोनों को, इन तीनों को जोड़ करके उसका आधा करके, यानी 40, 40 का आधा करके 20, 20 से तात्पर्य हमारा विष से है, पॉइजन से है, जहर से है, सोई बनत। अब वही लगता है कि वही उनके वियोग में अब हम सबको वही खाना पड़ेगा। सूरदास बस भई बिरह के कर मींजे पछतात। सूरदास भई बस भई बिरह के कर मींजे पछतात। सूर बस माने नियंत्रण में, भई माने हो गई, विरह माने वियोग के, कर हाथ मींजे माने मलते हुए पछताती हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब गोपियां विरह के बस में हो गई हैं, वियोग के बस में, उनके ऊपर वियोग ने नियंत्रण कर लिया है, वियोग के नियंत्रित हो गई हैं। अब हाथ मल करके गोपियां पछता रही हैं। अब हाथ मल करके गोपियां पछताती हैं, पछता रही हैं, क्योंकि उनका एक चीज और, गोपियों और कन्हैया जी का
उपास्य और उपासक का प्रेम था। यानी वह उपासक थे, आराध्य थे और ये आराध्या थी। इनका कोई भी मतलब ऐसा लगाव नहीं था, केवल एक भक्ति, एक प्रेम था जो और निश्चल प्रेम था, बिना किसी चाहत के, बिना कुछ प्रतिवाद के, बिना कुछ लेने देने के। उनका निश्चल प्रेम था कन्हैया जी के प्रति। वो गोपियां सच्चे मायनों में कन्हैया जी से स्नेह, प्रेम, वात्सल रस में बंधी हुई थी। आया या नहीं? नहीं आया है? कौन कह रहा है आ गया? पलक? यस मैम। आया बेटा? यस मैम, आ गया। पूरा किस तरह से आया? हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। नक्षत्र 27 होते हैं और वेद 4 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, सबको जोड़ने से 40 आ जाता है। यहाँ पर हिंदी की गिनती चलेगी, इंग्लिश की काउंटिंग नहीं चलेगी। बस अब आज इतना ही। इसको आप पढ़िएगा फिर से, अगर हो सके तो आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको लिखिएगा। और एक बात और है कि ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, जरूर रिपीट करिएगा, क्योंकि अगर एक भी कुछ मिस हुआ तो सारा अर्थ भूल जाएंगे, नहीं याद रहेगा। और अर्थ के अनुसार ही क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने हैं। अगर जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हम लिखाएंगे। बस, क्लास ओवर। एक्सक्यूज मी मैम। हाय बेटा। हाँ, कुछ कह रही थी कोई? यस मैम। क्या मैम बोलूं? आपने कहा कि क्वेश्चन आंसर करें, बट मैम अभी आपने साहित्यिक परिचय करवाया नहीं है। कोई बात नहीं है, साहित्यिक परिचय बाद में कर लेंगे। ओके मैम। इसमें कोई बात मैम पेज छोड़ दें या बाद में करेंगे? यार मत करिए अभी, है साहित्यिक परिचय करा दें। 1 मिनट रुको, तब कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ते रहिए बराबर। यस मैम। ये हेलो हैव अ नाइस डे मैम।